अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा का जिक्र है कि आयशा अपनी अम्मी के साथ बाजार से होकर घर की तरफ जा रही थी। अचानक वो एक खिलौने की दुकान से गुजरती है और उसका एक खिलौना लेने का दिल चाहता है और वो अपनी अम्मी के पास जाती है और उससे कहती है कि अम्मी जान, मुझे एक नया खिलौना लेना है। मेरे सारे खिलौने टूट गए हैं और मेरे खेलने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते खिलौना ले दिया था वो कहाँ है? वो कहाँ गया है? अम्मी, मैं अहमद के साथ उस खिलौने के साथ खेल रही थी और वो खिलौना उसके हाथ से नीचे छूट गया और वो टूट गया। अब मैं क्या करूँ? अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी जिद पर एक नया खिलौना ले देती हूँ, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी खिलौना होगा। फिर आयशा की अम्मी आयशा को अपने साथ लेकर दुकान के अंदर चले जाती है और वो देखती है कि वहाँ तो बहुत सारे खिलौने पड़े थे। हर तरफ खिलौने ही खिलौने नजर आते थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे भी थे जो खिलौने ले रहे थे और वो खिलौने लेकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर आयशा की अम्मी उसको उसके खिलौने के पास और दुकान के पास ले जाती है और उससे कहती है कि बेटा, यहाँ देखो कितने खिलौने पड़े हैं। तुम इन खिलौनों में से एक खिलौना पसंद कर लो और मुझे बताना तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद आया। ठीक है अम्मी, मैं अभी आपको इन खिलौनों में से एक खिलौना पसंद करके बताती हूँ। आयशा बारी बारी तमाम खिलौनों को देखती है और थोड़ी देर बाद आयशा की अम्मी उससे पूछती है कि बेटा तुम्हें इन खिलौनों में से कौन सा खिलौना पसंद आया है? अम्मी, मुझे वो सामने वाला भालू मुझे बहुत पसंद आया है। वो बहुत ही खूबसूरत। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हें इस दुकानदार से ये खिलौना खरीद कर देती हूँ और पूछते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। फिर इसके बाद यूँ होता है कि आयशा की अम्मी आयशा को उसको खिलौना लेकर देने के लिए दुकानदार के पास जाती है जो कि मोबाइल पर बातें कर रहा था। आयशा बहुत दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि मम्मा आज मुझे नया खिलौना लेकर दे। फिर दुकानदार के पास जाने के बाद दुकानदार कहता है कि आपको कौन सा खिलौना पसंद आया? भाई साहब, हमें वो ब्लैक और व्हाइट कलर का भालू बहुत पसंद आया है। वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। आप बताइए उसकी प्राइस क्या है? और भाई साहब, इसका रेट बहुत कम लगाना क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत कम है। बहन जी, उसका रेट 500 रुपये है और मैं इससे रेट कम नहीं कर सकता क्योंकि यही हमारी खरीद है। भाईजान, इसका रेट तो बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं खरीद सकती, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये सुनकर आयशा बहुत उदास हो जाती है और उसकी अम्मी उससे कहती है कि बेटा मैं ये तुम्हें खिलौना नहीं ले सकती क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। फिर आयशा बहुत उदास होकर अपनी अम्मी के साथ वहाँ से चली जाती है और वो दिल ही दिल में सोचती रहती है। वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और बेचारी बहुत उदास दिखाई दे रही होती है क्योंकि उसे आज उसका फेवरेट खिलौना नहीं मिल सका और वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि उसने खिलौना क्यों तोड़ा। वो रात को भी उसके बारे में सोचती रहती है। फिर अगले दिन जो होता है कि वो अपने दोस्त अहमद के पास उसके पास खेलने जाती है और वो उसके घर पहुंच जाती है। फिर उसको उसकी अम्मी दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि अम्मी जान, क्या अहमद घर पर है? उसकी माँ कहती है हाँ, वो अपने कमरे में सो रहा है। फिर वो उसके कमरे के पास उसके पास चली जाती है और वो वहाँ देखती है कि वहाँ पर तो बहुत सारे प्यारे प्यारे खिलौने पड़े थे। वो उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो खिलौने उसको बहुत पसंद आते हैं और वो उनमें से एक खिलौना उठाकर देखने लगती है कि वहाँ से अहमद भी उठ जाता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे खिलौनों को हाथ लगाने की? अहमद, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो बस उठाकर इसे देखना चाहती थी। हाँ, मुझे पता है, तुम अब इतनी मिसनी मत बनो। तुम मेरे खिलौनों को चोरी करना चाहती थी और मुझसे चुरा कर इसको तोड़ना चाहती थी ताकि तुम अपने खिलौना टूटने का बदला ले सको और इस तरह तुम्हारा बदला पूरा हो। अहमद आयशा को वहाँ पर बहुत डांटता है और आयशा उदास होकर अपने घर की तरफ वापस चली जाती है और वो रात को अपनी अम्मी के पास बैठी होती है और उससे कहती है कि अम्मी, अल्लाह पाक ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? उसने दूसरों को इतने पैसे दिए लेकिन हमारे पास तो एक खिलौना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। देखो बेटा, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी है। वो जिसको चाहता है अमीर बनाता है और वो जिसको चाहता है उसे गरीब बना देता है। बेटा, तुम उदास ना हो, मैं तुम्हें कल खिलौना लेकर दूंगी। ये सारी बातें कर वो रात को सो जाती हैं और कुछ हफ्ते बाद ये होता है कि आयशा की अम्मी को उसको पैसे मिले होते हैं और वो आयशा के लिए बैग में कुछ लेकर आती है और वो आयशा से कहती है, देखो बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक खिलौना लेकर दूंगी और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक नया खिलौना खरीद कर लाई हूँ। ये सुनकर के आयशा को अम्मी उसके लिए खिलौना लेकर आई है। वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने खिलौने के साथ खेलने लगती है। देखो प्यारे बच्चों और नाजरीन, हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वही हर चीज़ को अता करता है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की खबर मिल सके। अल्लाह हाफिज़।